सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एक ऐसे ऋषि के ऋचा पर चर्चा की जाएगी जिनके विषय में कहा जाता है कि संपूर्ण ज्ञान विज्ञान अपने पूर्व संस्कारवश उन्हें माता के गर्भ में ही हो चुका था। वे अपने स्वरूप यानी आत्मा परमात्मा के सारे रहस्यों को जान चुके थे। ऐसे ऋषि अपने समाधि अवस्था में कुछ अनुभव किए, उसको जनहित में शब्दबद्ध करके और सामवेद में संग्रहित किया गया है। वे लगता है कि जो अनागत भ्रांति उस समय था, यानी कि उस समय कोई स्पष्ट रूप से भ्रांति नहीं फैला था, लेकिन भविष्य में भ्रांति हो सकता था। इस भ्रांति को दूर करने के लिए वे अपने अनुभूति अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर जो वर्णन किए हैं वो बहुत ही सारगर्भित है। वह आजकल जो भ्रांतियां आई हैं उनका वह निवारण करने वाला है। ऋचा, इस ऋषि का नाम था वामदेव ऋषि। वामदेव ऋषि लिखते हैं कि ते मन्वता प्रथम नाम गोना त्रिसप्त परमं नाम जानम ता जानति रव्यनुषतक्षा आविर्भू बनारूप ऋर्यश सा गावः। कहते हैं कि वह परमात्मा एकमात्र सृष्टि और प्रलय हरेक अवस्था में सक्रिय रहता है। उसी को यह ज्ञात होता है कि अब प्रलय का सब काल समाप्त हो रहा है, अब सृजन होना चाहिए। यही सृजन का संकल्प उसका क्रिया रूप में परिणत हो जाता है। और जो बहुत से ऐसे तत्व जो हैं जिनको शाश्वत कहा गया है, वे सब लोकपाल अपना अपना दायित्व रीत के नियमों में जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार अपना दायित्व वहन करने लगते हैं। तात्पर्य कहने का है कि परमात्मा के इच्छा के बाद सृजन होता है, और जो अविनाशी सत्ता भी है वे भी परमात्मा के आधार पर रहते हैं, लेकिन वे क्रियाशील नहीं रहते। जब उनका इच्छा प्रयोग होता है तब वे क्रियाशील होते हैं। इसलिए परमात्मा का कोई निश्चित नाम निर्धारित नहीं हो सका था। फिर भी वेदवाणी में जो 21 पदों का गायत्री छंद होता है, उस छंद में उनको अनेक तरह से प्रार्थना किया गया है। और यह जो प्रार्थना है, यह प्रार्थना को ही परवर्ती लोग उनका अलग अलग नाम समझ गए हैं। इसलिए वे ऋषि कहते हैं कि गायत्री छंद में जो नाम है वह सारे के सारे उनके विशेषण हैं, और विशेषण हमेशा एकांगी होता है। इसलिए वे परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप तो सब जगह पर व्याप्त हैं समान रूप से, लेकिन प्रकृति में आप इतने अनुसूचित हैं, इतने छिपे हुए हैं कि हम आपका दर्शन नहीं कर सकते हैं, आपका अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी
श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रख करके अपना स्वरूप अनुभव कराने की कृपा करे। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।